बारिश में ट्री हाउस। मेघालय राज्य में चेरापूंजी देश सर्वाधिक बारिश होने वाला गांव है। वहां पर हमेशा बारिश होती रहती है। उस चेरापूंजी के 50 किलोमीटर दूर पे जोहे गांव में राव बहादुर स्वामी नारायण का जमींदारों का परिवार था। वो उस गांव में हर बार सरपंच पद के लिए जीतते रहते हैं। वो एक पुराने पैलेस में रहते हैं, फिर भी उनके जमींदार ठाट में कभी कमी नहीं थी। उनकी एक लड़की रहती है। उसकी शादी हो जाने से उसका एक जवई भी था। वो जवई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसमें संस्कार भी नहीं थे। कितना भी बड़ा जमींदार का परिवार क्यों ना हो, स्वामी नारायण के परिवार में बहुत सारे आर्थिक परेशानियां रहती है। खर्चे बहुत ज्यादा थे। नौकरों को, पैलेस मेंटेनेंस को, आने जाने वाले अतिथियों को, देने वाले दान को पैसे बहुत ज्यादा खर्चे होते थे। उस खर्चे को झेलने के कारण, बैंक से कर्जा लेने के कारण स्वामी नारायण को लाखों में ब्याज भरने की परिस्थिति आ गई थी। उसके साथ में शहर जाकर घोड़े की रेस खेलते हुए, दोस्तों को बुलाकर मामा जी के यहाँ पार्टी देते हुए, जवाई के ओहदे पर रहते हुए चरण भी टाइम वेस्ट कर रहा था। एक दिन स्वामी नारायण की लड़की वसुंधरा पिताजी से, पिताजी, चरण को पार्टी में टाइम वेस्ट करना बहुत ज्यादा हो गया है। बगैर जिम्मेदारी से ऐसे ही रहे तो लोगों में इज्जत कहाँ रहेगी। तुम कैसे भी करके उसे कोई व्यापार लगाओ, तभी तो भी उसमें जरा सी जिम्मेदारी आएगी। वहीं पर खड़ी स्वामी नारायण की पत्नी सुजाता देवी, बच्ची सही कह रही है जी, पैलेस में खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे ही कुछ साल रहे तो किसी दिन अपने को अपने पैलेस को बेचना पड़ेगा। वो अपने वंश के लिए कितने अपमान की बात है। ऐसा कहती है स्वामी नारायण। तुम सही हो, पर चरण कब से एंजॉय करना, पार्टी करने का आदी हो गया है। सुधर कर व्यापार करेगा क्या? वसुंधरा, वो सब मैं देख लेती, मैं संभाल लूंगी। उनको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन दिमाग कुछ कम नहीं है। आप उनसे बात तो करके देखिए। ऐसा कहती है। स्वामी नारायण बुलाने से चरण बड़े उत्साह से आ जाता है। सच में मामा जी, मुझे भी व्यापार करने की इच्छा है, पर कौन सा व्यापार किए तो अच्छा होगा करके सोच रहा हूँ, कहता है। वहीं पर खड़ी सुजाता देवी, अपने यहाँ भी चेरापूंजी के जितना बारिश होती है, इसलिए ऐसे बटन दबाए तो फट से खुलने वाली छतरी का व्यापार लगाए तो अच्छा रहेगा करके मेरा उद्देश्य है। ऐसा कहती है। वो आइडिया स्वामी नारायण के साथ साथ वसुंधरा और चरण को भी पसंद आता है। चरण, सुपर ग्रेट सासू माँ, बढ़िया आइडिया बताया आपने, ऐसा कहता है। स्वामी नारायण जवाई की तरफ से गारंटी की साइन करके 2 करोड़ का कर्जा लेता है। बॉम्बे में रेनबो करके बड़े छाते के संस्था को ऑर्डर देकर पहले कुछ 100 छाते मंगवाता है। उस गली के आखिरी में एक रूम किराए से लेकर वहां पर छाते बेचना शुरू करता है। महीना हुआ, 2 महीने हुए, छाते बेचने का काम बहुत डल चल रहा था। कारण क्या है करके सोचे तो उस गांव में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग सस्ते में छाते लेकर यूज कर रहे थे, धूप और बारिश में इस्तेमाल कर रहे थे। ऊपर से इन रेनबो छाते का रेट ज्यादा रहने से लोग दुकान में आकर देखकर बहुत अच्छे हैं और सुंदर छाते हैं, पर रेट ज्यादा है करके तारीफ करके जा रहे थे, पर खरीद नहीं रहे थे। चरण ये बात स्वामी नारायण को बताता है। स्वामी नारायण, ऐसा होगा करके मुझे पहले ही लगा। उतने लाखों का स्टॉक वैसा ही पड़ा है, देखते ही देखते रेट कम करके नहीं बेच सकते। अपन पहले ही इसके बारे में सोचना था, कहता है दुखी होकर। चरण, मामा जी, अपन इस परिस्थिति से बाहर निकलकर अपने छाते बेचना बोले तो एक उपाय है मेरे पास, ऐसा कहता है। स्वामी नारायण, क्या है वो करके पूछता है। चरण, तुम इस गाँव के सरपंच है, ये बात आप भूल गए क्या? आप अपना अधिकार यूज करके इस गाँव में छाते बनाने वाले दुकान पर टैक्स लगाओ। पहले ही वो सस्ते बेच रहे हैं, उन पर 200% टैक्स लगाए तो तब उनकी कीमत अपने छाते के बराबर होगी। तब उतने पैसे देकर सस्ते छाते खरीदने के बजाय 150 कम या ज्यादा देकर अपने सुपर छाते खरीदेंगे। अपने यहाँ रोज बारिश होती है ना, छाता भी अत्यधिक जरूरी सामान हो गया है। वैसे अपना व्यापार बगैर रोक टोक के चलेगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर स्वामी नारायण आश्चर्य से जवाई को देखकर, तुमको ऐसा आइडिया कैसे आते हैं चरण? बहुत बढ़िया आइडिया है, पर वो लोग को धोखा देने जैसा होता ना, ऐसा कहता है। बाजू में खड़ी वसुंधरा, उन्होंने बहुत बढ़िया बताए पिताजी, पहले ही गले तक कर्जे में डूबा है हम लोग। पैलेस का मेंटेनेंस बहुत तकलीफ में है। एक बार सोचो, अपने परदादा दादा आप भी लोग तकलीफ में रहते तो उनकी मदद नहीं किए क्या? अगर आप नहीं बोले तो चरण लिए सो 2 करोड़ रुपए चुका नहीं पाने से, पहले से कर्जे चुका नहीं पाने से अपना परिवार पूरे रास्ते पे आ जाएगा। प्लीज न पिताजी, चरण बताए वैसा करो, ऐसा कहती है। स्वामी नारायण वैसे खड़े होकर, ठीक है बेटी, तेरे भविष्य और जवाई के भविष्य के लिए ये काम करूंगा करके मान जाता है। तब से लोग गांव में ही नहीं, आजू बाजू के गांव में भी छाते पर बड़े रेट को देखकर हैरान हो गए। कुछ दिनों तो बगैर खरीदे वैसे रहने के बाद भी तब तक खरीदे सो छाते खराब होने से नए छाते खरीदना ही पड़ा। उससे दुकान में ज्यादा टैक्स भरकर सस्ते छाते खरीदने से अच्छा है बैलेंस में रखे ही खरीद सकते ना करके सब लोग बातें करके उस दुकान में आते हैं। पर वो छाते गरीब लोग नहीं खरीद पाने से बहुत परेशान हो रहे थे। इससे चरण को ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, पर नुकसान भी नहीं हुआ।
पर वो फायदा 3 महीने बाद तेजी से कम होना शुरू हो गया। परिणाम देखकर चरण को आश्चर्य होता है, क्योंकि लोअर क्लास वाले कैसे भी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले क्यों कम खरीद लिए करके सिर पीट रहा था। ये बात वो स्वामीनारायण से बताता है तो बाजू में खड़ा नौकर दीनदयाल चरण से, छोटे मालिक छाते क्यों नहीं बिक रहे मुझे पता है, ऐसा कहता है। चरण उसे अजीब तरह से देखते हुए, क्या कह रहे हो दीनदयाल तुम, क्या पता है और कैसे पता है, ऐसा कहता है आश्चर्य से। दीनदयाल, तुम और बड़े मालिक मेरे साथ आए तो दिखाऊंगा मैं मालिक, ऐसा कहता है। तीनों कार से निकलते हैं। कार में दीनदयाल, मालिक अपने गांव के आजू बाजू के गरीब लोग सभी ज्यादा बारिश में, वर्षा ऋतु में झोपड़ी वगैरह खाली करके तालाब के पास रह रहे हैं। वहां जाकर देखे तो आश्चर्य होता है। वहां पेड़ में बड़े होल करके उनको घर जैसा बनाकर वही तालाब में मछली पकड़ते हुए, खाना बनाते हुए बहुत से परिवार पेड़ों में घर बना रहे थे। तभी जोर से बारिश होती है। पेड़ के टहनियाँ पानी उनको नहीं लगना वैसे आड़े आ रहे थे। अब उनको बारिश में धूप में बचने के लिए पेड़ ही छाता बनकर आड़े रहते हैं। वो देखकर चरण हैरान हो जाता है। वो देखकर स्वामीनारायण उसी वक्त एक निर्णय लेता है। मैं अपने जवाई के व्यापार के लिए स्वाद से कैसा काम किया। इज्जतदार जमींदार के परिवार में जन्म लेकर सरपंच के पद पर रहते हुए इतना नीच तरीके से सोचा, तुरंत ये गलती सुधारना है करके सोचता है। पेड़ के पास आकर पेड़ में रह रहे लोगों से दोनों हाथे जोड़कर, तुम लोग अपने अपने घरों में चले जाओ। मैंने लिए सो एक गलत काम की वजह से तुम लोग को बहुत तकलीफ दिया, मुझे माफ कर दो। दुकान में रखे छाते सबको सस्ते में देकर तब मैं मन की शांति से रह सकता हूँ, बोलकर चरण से, मेरे लोगों को तकलीफ देने वाला व्यापार मैं कभी नहीं कर सकता चरण, और तेरे को भी करने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी कैसे सेटल करना है मैं बाद में सोचूंगा, उदास मत हो, मैं हूँ ना, ऐसा कहता है। चरण भी उसने किया सो गलती मानकर, मुझे माफ कर दो मामा जी कहकर सिर झुका लेता